हेलो बच्चों, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल AKG स्टडी क्लासेस में। आज मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगी। इसके पहले भी कई वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कई टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको और भी टॉपिक्स देखने हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आज हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही ये एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है क्या? अगर कहीं किसी भी सर्किट में ढेर सारे रेजिस्टेंस हैं तो उन सबको कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हम लोग। उन ढेर सारे रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम रेजिस्टेंस को किस तरह से कंबाइन करें कि हमारा एक रेजिस्टेंस ही एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। तो बच्चों, दो तरीके के कनेक्शंस होते हैं। एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। तो जब भी किसी सर्किट में ढेर सारे रेजिस्टेंस दिए हुए रहेंगे, या तो वो सब सीरीज में जुड़े होंगे या तो वो पैरेलल जुड़े होंगे। जैसे सीरीज का मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे ये एक सर्किट है, अब इसमें देखिए यहाँ पे ये हम दो रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं, तो इसको हम R1 बोलते हैं और इसको R2 बोलते हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये हमारा ये होता है सीरीज कनेक्शन, यानी इंड टू इंड रेजिस्टेंस जुड़े हों। ये पहले वाले का इंड और दूसरे वाले का स्टार्टिंग है, तो इंड टू इंड देखिए ये कनेक्शन है, इसे हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। अब पैरेलल कनेक्शन क्या होता है वो भी देखते हैं। पैरेलल कनेक्शन देखिए, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए हैं और ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलली हैं और ये एक सर्किट से जुड़ा हुआ है। तो ये होता है पैरेलल कनेक्शन। इसमें रेजिस्टेंस R1, R2 और ये रहा R3। मैं आपको इसका फॉर्मूला डेरिवेट करके बताती हूँ कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कंबाइन करें कि ये इक्विवेलेंट हो जाए R के, और इन दोनों को भी हम किस तरह से कंबाइन करें कि इक्विवेलेंट हो जाए R के। तो देखिए, पहले हम सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हम एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं R3। आप जितने चाहे उतने रेजिस्टेंस रख सकते हैं। सीरीज कनेक्शन में जो होता है वो वोल्टेज जो यहाँ पे V रहता है वो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग हो जाता है। तो रेजिस्टेंस R1 के लिए ये वोल्टेज V1 हो जाता है, R2 के लिए V2 होता है और R3 के लिए ये V3 होता है। ये वोल्टेज जो होता है वो रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस वेरी करता है, लेकिन जो V1, V2, V3 का सम होता है वो V के इक्वल होता है। सीरीज कनेक्शन में सबका वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन करंट जो है वो यहाँ पे भी I फ्लो करेगा। जैसे यहाँ से अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस से भी I करंट ही फ्लो करेगा, आगे जाके इस रेजिस्टेंस से भी I ही करंट फ्लो करेगा, यानी करंट सब में सेम होता है। ये हम इस फॉर्मूले से आपको फॉर्मूला बनाकर दिखाते हैं। हम इससे भी फॉर्मूला बना सकते हैं, हमें बस इतना ही याद रखने की जरूरत है। तो देखिए V क्या है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I इंटू R। अब V1 क्या होगा, V1 भी I इंटू R ही होगा, पर देखिए यहाँ पे करंट सेम है, रेजिस्टेंस से वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 लिखेंगे, क्योंकि करंट देखिए सबके लिए सेम रहेगा। अब इन सब में से हम I कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए I दोनों में कॉमन आ गया है, I टू I हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा क्या बचता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये रहा हमारा सीरीज कनेक्शन के लिए फॉर्मूला। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में हो तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पैरेलल में देखिए करंट जो होता है वो इन तीनों के लिए अलग अलग होता है, पर वोल्टेज जो है वो सेम होता है। अब जैसे यहां से करंट I निकल रहा है तो यहां जाकर होगा I1, I2 और यहाँ पे I3 हो जाएगा, और यहाँ पे वोल्टेज सबके लिए इक्वल होता है,
तो अगर यहाँ V वोल्टेज है तो हर जगह V वोल्टेज ही रहेगा। इस तरह से ये रहता है। तो अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था, अब हम यहाँ पे सेकंड वाले के लिए हम करेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हम ये पैरेलल कनेक्शन के लिए कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए इसको हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे ओम्स लॉ हमारा है V इज इक्वल टू IR, तो I का क्या फॉर्मूला होता है V अपॉन R। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1। देखिए यहाँ पे वोल्टेज सेम है इन सब में, इसीलिए हम इसे V ही रहने देंगे। फिर से V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसमें हम चाहे जितने भी रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। फिर देखिए V सब में कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये रहा हमारा पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला। जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में एक दूसरे से जुड़े हों तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बच्चों देखिए ये दोनों मेन फॉर्मूले हैं, हमें इन्हीं दोनों को हमेशा याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला अगर हमें याद रहेगा तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हमें एक फॉर्मूला और याद रखने की जरूरत है, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ और ये दोनों फॉर्मूला हमें हमेशा याद रहना चाहिए। एग्जाम में वैसे तो डेरिवेशन नहीं पूछता है, अगर डेरिवेशन पूछता भी है तो आप इस तरह से बहुत इजीली डेरिवेशन निकाल सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन में I कांस्टेंट रहता है और V चेंज होता रहता है रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस, और पैरेलल कनेक्शन में V कांस्टेंट रहता है, I चेंज होता रहता है। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।